वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। और ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव समझना चाहें तो ना सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग, मेरे हिसाब से सभी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग पर आप ये बात अप्लाई कर सकते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो आप खुद भी इस नंबर को जानते हैं कि 100 में से लगभग 95 पीपल या फिर 95% लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को 3 से 6 महीने में अलविदा या फिर बाय बाय बोल के ट्रेडिंग से क्विट कर देंगे ना। ये नंबर कितना जस्टिफाई है और किस तरह से ओवरकम करें, ट्रेडिंग वर्थ इट है भी या नहीं, करना चाहिए या नहीं, करना है तो किन्हें करना चाहिए, इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी को आंसर चाहिए, पूरा वीडियोज़ आपको नहीं देखना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आंसर चाहिए, तो इसका आंसर है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी सिनारियोज में आप किसी भी प्रोसेस को कर रहे हैं, अगर उसका नेट आउटकम आप अगर पॉजिटिव ला सकें तो वो आपको 100% करना चाहिए। इसका संक्षिप्त में या फिर शॉर्ट में आंसर यही है कि अगर इसका जो आउटकम है वो आपके लिए पॉजिटिव है तो फिर आप इसे कंटिन्यू करें या फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर है आपके लिए कि नहीं, आप इसमें कितनी ही कोशिश कर लें, कितने ही सिनारियोज देख लें, अगर इसका अगर आपको यहाँ पर माइनस में आउटपुट आ रहा है तो फिर आप करेंगे तो वो उस माइनस 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 करेंगे तो वो माइनस ही होना है अकाउंट को। यहाँ पर फिर आप ये मान के चलें कि आप 95% लोगों में से ही हैं। चलिए, तो ये संक्षिप्त में छोटा आंसर था। जो लोगों को इन डेप्थ इसकी डिटेल समझनी कि कैसे आंसर लाएं या फिर किस तरह से मार्केट को समझे, तो उनके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर जो आज की तारीख में कोशिश कर रहे हैं मार्केट में अपने हाथ आजमाने का, वो कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। आप मान के चलें 95% जो लोग हैं आज की तारीख में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझ लेते हैं और मेथड्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी मेथड यूज़ कर लो, हमने बात पुराने वीडियोज़ में करी हुई है कि किसी भी मेथड को आप यूज़ करोगे, जैसे कि 95-99% ट्रेडर्स लॉसेस कर रहे हैं मार्केट में, ये भी आप मान के चलें कि 99 या 95% जो मेथड आप यूज़ करोगे मार्केट में वो किसी भी एक सेगमेंट को कवर कर रही होगी। या तो वो आपको ये वाला जो मूव है उस पर फोकस रहा होगा, उस मेथड का या उस टेक्नोलॉजी का या फिर उस इंडिकेटर का, या फिर वो इस मेथड पे फॉलो कर रही होगी या फिर इस सिनारियोस पे फोकस कर रही होगी मार्केट में। लेकिन दोनों ही सिनारियोस होते हैं। मार्केट शार्पली भी मूव करता है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में भी मूव करता है। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ले लें तो वो जो साइडवेज आपका मार्केट होता है ना, जब मार्केट साइडवेज होता है तब आपको बहुत अच्छा वहाँ पे आउटपुट लेकर आता है कि मार्केट में ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसका अपोजिट अगर आप मूविंग एवरेज पे फॉलो कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज ये आपका जो मोटिव फेज है, जब यहाँ से वेव निकल कर आएगा तो आपको लगेगा कि ये जो क्रॉस ओवर है, मतलब ये बिंगो मेथड है जिसपे आप एनालाइज करके या फिर लेट्स से इस पे आप काम करके ये वाली पूरी कैप्चर कर लेंगे। पर सिर्फ एक ही मेथड है जो इसको और इसको वो सब कवर करती है, प्लस ये भी कवर करती कि जैसे कि यहाँ पे जब क्रॉसओवर आपका आएगा तो क्या ये क्रॉसओवर आपको ये बता सकता है कि ये जो वेव है वो एक्सटेंडेड आएगी। क्या पता है ये जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है उसी का रेप्लिकेशन ना हो, कि मतलब बस ऊपर जाए नीचे आए, राइट, ये ना करें। सो ये पता कैसे चलेगा आपको? इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल अगर हम एग्जांपल तो इस चैनल पे बहुत है, लेकिन रिसेंट में अगर हम बात करें तो ऑयल की मैंने बात करी है। ऑयल के जो सिनारियोज हैं, आप ज़रा ये बात यहाँ पर देखिए कि रेजिस्टेंस हो या यहाँ पर सपोर्ट हो, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ तक नहीं जाने वाला है, राइट। सपोर्ट में भी अगर आप देखें तो ये सपोर्ट चलने वाला है या फिर ये सपोर्ट नहीं चलने वाला है, ये पता कैसे चलेगा? सो ये वेव एनालिसिस ही है जिसमें आप सारे ही मार्केट के फेजेस को एनालाइज कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इसका लिंक मैं डाल दूंगा, इसमें आप देखोगे कि ना सिर्फ आप ये वेव्स बल्कि ये जो इंटरनल वेव्स हैं ये भी देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम सेल करेंगे तो ये छोटी एक वेव आएगी, इसके बाद एक बाई की वेव आ सकती है और वो भी अगेन छोटी ही रहेगी, लगभग यहाँ तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है और जो पैटर्न है वो उसे अलाउ करता ही नहीं है वहाँ पर टैग करने को। ये आपको कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बता देगा कि अगर ये सपोर्ट चल गया तो फिर वो यहाँ तक जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मोस्टली ऐसे होंगे कि ये यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, फिर या फिर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये टूटा तो यहाँ, ये टूटा तो यहाँ, ये टूटा तो यहाँ, अगर कहीं नहीं टूटे तो फिर यहाँ, राइट। ऐसे ही आप एनालाइज करोगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ जो एंटिसिपेशन है अगर आप वेव्स की फॉर्मेशन में करोगे
तो ना सिर्फ आपको यहाँ पर किस तरह से आउटकम आएगा वो पता करना है, क्योंकि मार्केट में हमने एनालाइज तो करना ही है मार्केट को। आप मार्केट को एनालाइज करोगे कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ पे ये एरो बना दो, यहाँ पे ये एरो बना दो। मार्केट आप खुद दे सकते हो कि यहाँ पर जो बाई में है उसका भी एसएल जाता है और जो सेल में है उसका भी एसएल जाता है, लेकिन वो जाता फिर सेल में ही है। तो ये मार्केट में एक अनूठी कला है करने की, जहाँ पर मार्केट सही है तो भी पैसा नहीं देता और गलत है तब तो वो आपसे पैसा लेता ही है। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए अगर यहाँ पे कई ट्रेडर्स का क्यूरी हो सकता है, चलो ये तो आप प्रिंट हो चुका है इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है मोस्टली ये क्वेश्चन वो करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसी वीडियो में ये आफ्टर क्रूड ऑयल का जो आफ्टर स्नैपशॉट है वो देख रहे हो आप। इसका बिफोर स्नैपशॉट देखो ना तो ये है। सो बिफोर स्नैपशॉट में यहाँ पर आपको इस तरह का एंटिसिपेशन कोई और एनालिसिस या कोई और मेथड नहीं दे ही नहीं सकता, एक्चुअली कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो वो एक सिनारियोस यहाँ पे बनता है। अब बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, या फिर करें तो वर्थ इट है या नहीं। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये बाई कहाँ से पलट सकता है, तो फिर आपके लिए सारे जो बाई हैं वो सेम रहेंगे। उसमें बस आप थोड़ा बहुत मोटा मोटा एक रेफरेंस डाल सकते हो कि डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग या फिर आवरली क्लोजिंग या मूविंग एवरेज का डाइवर्जन, ये थोड़ा सा आप पिन पॉइंट वहाँ पर ऐड ऑन कर दोगे। बट फिर भी आप ये मान के चलो कि आपका जो भी मेथड है, जो भी एनालिसिस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 10 में से जो भी बाइंग प्रोड्यूस वहाँ पर किए जा रहे हैं 10 में से 8 आपके लिए सिमिलर रहेंगे। आपके लिए तो 8 सिमिलर हैं, लेकिन मार्केट के लिए 8 सिमिलर नहीं है। मार्केट के लिए कुछ बाइज ऐसे होंगे, कुछ बाइज उसके बाद जो सस्टेन करते हैं उसके बाद कुछ बाइज ऐसे होंगे, और मार्केट में सेल आएंगे तो कुछ सेल ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करो कि सेल बनाने को तो ये एरो में ऐसे भी बना सकता था, लेकिन कौन सा मेथड है जो मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है कि ये सीधा एक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर इस सेल में जो है एक वेव इस तरह से जाता है। तो ये सिर्फ आपको वेव एनालिसिस में पता चलेगा। इसका स्नैपशॉट अगर आप देखो, यहाँ पे कैंडल्स ये वाला देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग आई भी है। सो ये जो एरो यहाँ पर जाने के बाद सीधा नहीं गया है बिकॉज ये 3 वेव में वहाँ पर जाएगा। सो ये एनालिसिस सिर्फ वेव एनालिसिस में हमें मिलेगा। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो लास्ट वीक निफ्टी की हमने बात करी है। निफ्टी का ये आई थिंक पूरा जो वीक है, हर वीक ऐसा नहीं होता, बट ये मैं आपको बेस्ट वीक बता रहा हूँ कि बेस्ट वीक में जब आपकी एनालिसिस या मेथड अगर काम करती है तो किस तरह से करनी चाहिए, तब जाके आप एंटिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि आज का ही मार्केट आप लोगे, मार्केट में कितनी बार होता है कि गैप फिल होता है, गैप फिल नहीं होता, पता कैसे करोगे आप? या फिर ये जो ब्लैक वाली वेव है ये यहीं आकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो लार्ज स्केल की वेव है वो यहाँ आकर ख़त्म होगी। क्योंकि अगर ये वेव यहाँ ख़त्म हो रही तो फिर ट्रेडर्स को यहाँ से बाय दिखना चाहिए। तो कौन बताएगा ये, राइट? ये सपोर्ट तो नहीं बताएगा, ये सपोर्ट टेक्निकली तो यहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं है, राइट? हाउ वुड यू नो दैट? सो अगर आप कोई बाई कर रहे हो, अगर आप कोई सेल कर रहे हो, अगर आपको पोटेंशियली आउटपुट नहीं मालूम है या आउट सिनारियोज नहीं मालूम है कि ये जो वेव मैं सेल करूँगा इंट्राडे, ये वेव यहाँ आकर ख़त्म हो सकती है, तो फिर आप ये मान के चलो कि वहाँ का जो आउटकम है या फिर आउटपुट है वो नेगेटिव ही रहेगा, नेट नेगेटिव में रहोगे आप। लेकिन अगर हम बाई करें, सेल करें, क्योंकि आप कब तक ये छोटे छोटे मूवमेंट पे काम करोगे, छोटे छोटे सिनारियोस पे काम करोगे। मार्केट में अगर लंबा सस्टेन करना है तो ये छोटे छोटे मूवमेंट तो लेनी ही है, लेकिन आप ये मान के चलें कि 20 या 15 या 10 में से कोई एक मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह की एंटिसिपेशन या इस तरह की आउटपुट आप यहाँ पर निकाल सके और यहाँ पर एग्जिट कर सकें। ऐसी मेथड हमारे पास होनी चाहिए, ऐसे सिनारियोस हमारे पास होने चाहिए। अगर हम इस बाई में या फिर यहाँ पे एक और बाई है, इस बाई में फ़र्क नहीं कर सकते हैं तो आप मान के चलें कि ट्रेडिंग वर्थ इट नहीं है। वहाँ का जो आउटपुट आप लेकर आओगे वो सेम ही लेके आओगे। जैसे कि इसका एक और सिनारियोस हम लेकर देखें कि ये जो सेल है, टेक्निकली मार्केट को देखो, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो जाएगा तो नीचे ही, लेकिन सेल तो देखो यहाँ पर ये भी हुआ है, फिर ये भी हुआ है, फिर ये भी हुआ है, लेकिन फिर ये भी हुआ है। अगर ये सारे के सारे सेल आपके लिए एक ही हैं कि ये रेजिस्टेंस लिया हुआ हमने, अगर आप इसको वेव की फॉर्मेशन में 5 वेव के अप मूवमेंट नहीं जानते हो, कंसोलिडेशन का फेज नहीं समझते हो, सारे सेल एक ही लेकर चल रहे हो, सारे बाइज एक ही लेकर चल रहे हो,
तो ये मान के चलो कि जो नेट आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस केस में, इस सिनारियोज में इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई भी टाइप की ट्रेडिंग या कोई भी एक्टिविटीज़ वर्थ इट नहीं है। अगर पॉजिटिव आउटकम हम ला सके, पॉजिटिव सिनारियोज हम ला सकें, तो फिर आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, देखो सिंपल है, इफ़ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, इफ़ यू कैंट देन इट्स नॉट वर्थ अ शॉट। क्योंकि 95% 99% के सिनारियोज तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, सारी की जॉब थोड़ी लगती है, 90% वहाँ पे भी फेल्यूर रेट है। आप यूपीएससी ले लें, वहाँ पर भी 90% की फेल्यूर रेट है। आप आईआईटी ले लें, वहाँ पर तो उससे ज़्यादा फेल्यूर रेट है। तो क्या सारी की सारी फील्ड को आप डिनाई कर दोगे? तो लेकिन कौन बना है किसके लिए, किसको किस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं, और जब समझ में आती हैं तो वो उन्हें सही नज़रिए से आप देखोगे, सही नज़रिए से आप एंटिसिपेट करोगे, तो मोस्टली आप सभी चीज़ों को क्रैक कर सकते हो जिसके लिए आप बने हो। तो यही सारी सिनारियोज, यही सारी कंडीशंस यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती हैं। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अभी तक अगर आपने इनमें से ये लास्ट वाले जो वीडियोस हैं वो चेकआउट नहीं करें तो लास्ट चैनल के पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। लाइव सेशन इस वीक शायद मैं कंडक्ट ना कर सकूं, पर जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, मैं हर वीक एक लाइव सेशन करता हूं। आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लाइव सेशन सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आप सीधा सवाल मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।